जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप प्रति माह फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप लोग आवेदन करोगे जो 1000 रुपये आपको मिलने वाले हैं राशन कार्ड के थ्रू नए साल से। तो उसके लिए हम आपको आज पूरी जानकारी आपको बताएंगे, कहाँ से आपको जो फॉर्म मिलेगा, कहाँ से आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट है, कहाँ से आपका इसका आवेदन जो है वो फ्री में हो सकता है। तो वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसके अंदर हम देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को लेकर के आ चुके हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर भाई इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि राशन कार्ड न्यू बेनिफिट्स 2025 यानी कि क्या क्या लाभ आप वाले हैं। पहले तो ये समझ लो, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। देखिए, साफ साफ इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 से ये लागू होगी। इस नई योजना का उद्देश्य देश के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसके तहत शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य देश के गरीब लगभग 80 करोड़ गरीब जो लोग हैं जो राशन का लाभ लेते आते हैं प्रति माह, उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस नई योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, न केवल मुफ्त राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो समझ में आया आप लोग को? पूरा हमने आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एकदम दिखा दिया, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो इस चीज़ को, जो 1000 रुपये की आर्थिक सहायता आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हम वो सभी डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे जो आपके इसमें लगने वाले हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको 1000 रुपये का जो लाभ है भाई वो नहीं मिल पाएगा। तो आप क्या करो, अभी सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रख लो, क्योंकि 1 जनवरी से हो सकता है फॉर्म इसके आ जाएँ और आप लोग को आवेदन करने के लिए इसमें दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है, फिर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये योजना और है क्या और इसमें हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राशन कार्ड नई योजना 2025 क्या है। इसके बारे में देखिए विस्तार से बताया गया है। राशन योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपये की, आपको दिख रहा होगा यहाँ, हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। यानी कि आपको राशन तो मिलेगा ही मिलेगा और 1000 रुपये भी आपको मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर राशन कार्ड में अगर आप हमको 1000 रुपये गवर्नमेंट देने लगेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा राशन बंद कर दे, केवल 1000 रुपये दे दे और राशन कार्ड जो है वो बेकार हो जाए। तो भाई यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी, यानी राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1000 रुपये भी आपको मिलेंगे। अब ये है कि कब से मिलेंगे, तो यह योजना 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी, यानी लगभग 4 साल। और ऐसे नहीं मिलेंगे भैया, इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके जब फॉर्म आएंगे तो सबसे पहले हम ही आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग उसका लाभ ले पाओ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा मेरी वीडियो का, तो आप लोग नहीं देख पाओगे और हो सकता है आप अपने लाभ से वंचित रह जाओ। क्योंकि भाई आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग जो आपको डिटेल्स बताते हैं कैसे आवेदन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और कौन सा इसमें है इसका अवलोकन देख लेते हैं। ओवरव्यू, यानी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कितना पैसा खर्च किया है और आपको इसमें क्या फ़ायदा है। चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योजना का अवलोकन। थोड़ा सा एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वगैरह, ये सब समझ लेते हैं। पहले है योजना का नाम क्या रखा गया है, राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की तिथि क्या है, 1 जनवरी 2025। लाभार्थी कौन कौन होगा, पात्र राशन कार्ड धारक। लाभ किसको मिलेगा, मतलब क्या क्या लाभ मिलेगा, मुफ्त राशन तो भाई मिलता ही था, साथ में 1000 रुपये प्रति माह। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मुफ्त राशन और 1000 रुपये दोनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद योजना की अवधि आपको दिख रहा होगा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक, यानी 4 साल तक आपको इस योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कुल खर्च, यानी गवर्नमेंट के कितने रुपए खर्च होंगे इसमें, तो लगभग 11.8 लाख करोड़। लाभार्थियों की संख्या क्या रहने वाली है, लगभग 80 करोड़। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, यानी दोनों ही तरीके से आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे, चाहे ऑनलाइन इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो, या फिर ऑफलाइन अगर आपको करना है, आप लोग नहीं इतने पढ़े लिखे हो तो आप लोग कहाँ से करोगे, वो पूरा प्रोसेस अभी हम आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले 6 बड़े लाभ। कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग।
पहला है यहाँ पर मुफ्त राशन, यानी कि जिसका हम लोग को हमेशा से भाई लाभ मिलता है। मुफ्त राशन हम लोग कब से लेते आ रहे हैं। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा और इसमें गेहूं और चावल दोनों ही शामिल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मासिक आर्थिक सहायता, यानी कि हर परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और यह राशि परिवार के खर्चों में मदद करेगी। भाई थोड़ा बहुत आपका जो है इसमें मदद हो जाएगी इन पैसों से। उसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा भैया यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर, खाद्य सुरक्षा, यानी यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी जिससे उन्हें भोजन की चिंता से मुक्ति मिलेगी। राशन के साथ अगर भाई 1,000 रुपये मिल जाएंगे तो आप लोग का और भी जो खर्चा होता है तेल मसाला और दाल वगैरह का, तो ये सब आपका इससे निकल जाएगा। तो एक तरह से खाने की चिंता आप लोग को अब करनी ही नहीं है भैया, क्योंकि गवर्नमेंट है आपके लिए सोचने वाली। नेक्स्ट है भैया आर्थिक स्थिति में सुधार होगा आपकी। अतिरिक्त आर्थिक सहायता से परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो जब पैसे में भाई खाना है आपका, खाने में पैसा जब जाएगा ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर जाएगा भाई, तो आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति को और सुधार सकते हो, यानी और भी जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है जीवन स्तर में सुधार होगा और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है। तो ये थे 6 महत्वपूर्ण लाभ जो आपको मिलने वाले हैं। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे कि आप लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाओ। लेकिन उससे पहले आपको हम यहाँ बताएंगे इसकी पात्रता मानदंड, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। पात्रता सुन लो भैया। पहला है राशन कार्ड धारक आप होना चाहिए, मतलब आपके पास राशन कार्ड होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अप्लाई करा है राशन कार्ड के लिए, आपका आवेदन जो स्वीकार भी नहीं करा गया और आप इस योजना के लिए आवेदन कर दो कि भाई राशन कार्ड है वो तो बन के आ ही जाएगा, ये योजना का फॉर्म लोग पहले भरते हैं। तो ये मत करना, आपके पास राशन कार्ड पहले से होना चाहिए क्योंकि उसमें आपकी फ़ोटोकॉपी उसकी लगेगी। नेक्स्ट है वार्षिक आय आप लोग की 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। ई-केवाईसी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसकी लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर 2024 थी, बट उसको बढ़ा के अब फरवरी 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट है बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड धारक आपको होना चाहिए। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए आपके, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो टैक्स अदा करता हो गवर्नमेंट को, यानी कि कोई बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अब राशन कार्ड से मिलने वाली वस्तुओं में क्या क्या बदलाव करा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राशन कार्ड में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव। पहले मिलता था हम लोग को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। भाई ये बीपीएल कार्ड वालों के लिए है, ठीक है, जो हम लोग का सामान्य कार्ड होता है। अब क्या मिलेंगे, 2.5 किलो चावल मिलेगा और केवल 2 किलो गेहूँ, यानी कि आधा किलो की कटौती करी गई है 1 यूनिट पर। यानी अब 1 यूनिट पर आपको केवल 4.5 यूनिट राशन मिलेगा, यानी 4.5 किलो, सॉरी ठीक है, 4.5 किलो आपको मिलेगा, 2 किलो गेहूँ 2.5 किलो चावल। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर अंत्योदय कार्ड वालों की, भाई जिनको 35 किलो राशन मिलता था तो उनके लिए पहले 14 किलो गेहूँ था, 21 किलो चावल था। अब 18 किलो चावल होगा, 17 किलो गेहूँ होगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि चावल में थोड़ी सी कटौती करी गई है, गेहूँ को बढ़ाया गया है, लेकिन मात्रा जो है वो 35 किलो ही रखी गई है, इसमें आधा किलो की भी कटौती नहीं करी गई है। चलिए उसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले योजना में शामिल होने के लिए लोगों को अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। तो अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं भाई, 1 जनवरी से आना है और हो सकता है इसमें और लेट हो सकता है, 5 से 10 तारीख के बीच में आ सकता है। तो जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। डॉक्यूमेंट्स उन लोग कौन कौन से होने चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए कंपलसरी, अभी मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपकी जो एक्टिव अकाउंट हो और जिसमें आपका 1,000 रुपये जो है वो आसानी से आ जाए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बैंक पासबुक यानी बैंक अकाउंट वही लगाना मेरे भाई जिसमें आपका डीबीटी सिस्टम ऑन हो। डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो भी आप समझ लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैंक जाके अपने अकाउंट की जांच करवानी है, जो भी वहाँ पर बैठे होंगे कर्मचारी, कि सर हमारे में डीबीटी ऑन है या नहीं। क्योंकि कई लोगों में डीबीटी ऑफ होता है, जिस कारण गवर्नमेंट पैसे तो भेजती है बट उनके अकाउंट में आ नहीं पाते। यही ई श्रम कार्ड में हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, जब पैसे भेजे गए थे कई लोगों में नहीं आया था, तो उन लोगों ने कमेंट में आके मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि भाई डीबीटी आपके में ऑफ है, इसके लिए इसलिए आपके में पैसा नहीं आया। तो आपको डीबीटी ऑन कराना है, सबसे पहले जा करके यही काम आपको करना है बैंक में। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, जिसमें आपका 1 लाख रुपए से कम दर्ज होना चाहिए साल का। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं, यानी आप आवेदन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको जो दिख रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा फ़ोटो और भी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर नहीं बताई क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। बट जितना भी था मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। जैसे ही इसका आवेदन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे हम आपको सबसे पहले बता देंगे, ताकि आप लोग भी इसका आवेदन कर पाओ। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।